उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन को वोट थे। आज हम रेल मुख्यालय के अंदर जिस तरीके से ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं, क्यों ना मांगें। ट्रेड यूनियनों ने बड़े पैमाने पर सत्ता हटाई है और हथियाने के बाद में लोगों के काम भी किए हैं। ये छूट-फूट घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं के साथ में कुछ कर्मचारी इस समय बड़े आहत हैं। एक तरफ आप ओपीएस की लड़ाई कर लड़ते हैं, आप रामलीला मैदान भरते हैं, और एक तरफ आप जंतर मंतर को भरते हैं, दूसरी तरफ स्टेशनों पे आप इनका विरोध करते हैं। लेकिन जब सरकार से बात करने की बात आती है तो यूपीएस पे समझौता क्यों किया जाता है, इसलिए कर्मचारी बड़े परेशान हैं। और हमारे बीच में एक और यूनियन के लीडर हमारे बीच में हैं, धर्मेंद्र जी, जो कि यूआरकेयू के पदाधिकारी हैं। सर, आप ओपीएस की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं, और लड़ाई ही नहीं, आपने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। सर, आप एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, क्योंकि सरकार ने साफ मना कर दिया है कि ओपीएस हम नहीं देंगे, क्योंकि ओपीएस देने से जो आर्थिक जो बोझ आएगा सरकार पे, वो हम झेल नहीं सकते हैं, इसलिए हम ओपीएस नहीं देंगे। तो आपका क्या मानना है? देखो जी, पहली बात तो ये है कि हम लोग मान्यता में नहीं है, कहीं हमारे सिग्नेचर से कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उन्हीं की देन है, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। वो जिस तरह से आपने भी कहा कि यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ जा कर के सरकार से समझौता करने के बाद में वो साइन करके आ जाते हैं, वो लागू हो जाती है स्कीम जो है। हमारा सर, मैंने साइन की बात नहीं करी है। नहीं, साइन की बात नहीं आती। तो बाकी ये है कि हमारा जिस संगठन से हम एफिलेटेड हैं, हम भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड हैं, और भारतीय मजदूर संघ जिस समय ये स्कीम आ रही थी उसी समय से लगातार विरोध करता आ रहा है और आज तक विरोध कर रहा है। हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, जनता मंतर पे भी किए हैं, हमने गेट मीटिंगों के माध्यम से, डीआरएम ऑफिसों पे, डीजीएम ऑफिस पे भी हमने तमाम अपने लेवल पे हमने कार्य किया। उसके बाद भी जब ये सारी बातें आई और अब ये एनपीएस से हट करके यूपीएस में फिर ये एक नया हमारे लिए इशू आ गया। ये हमेशा इसी तरह का कार्य चलता आया है, संगठनों ने जो किया है कि कैसे कर्मचारियों को बरगला करके हम अपना इशू बनाए रखें, जिंदा रखें, और उनमें जा करके उनसे अपने वोट हासिल करें। तो ये भी वोट हासिल का एक तरीका है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इस समय। ये ले आए यहाँ से करने, फिर अब कह रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई क्या, लड़ाई तो मैं साइन ही नहीं करने चाहिए थे वहाँ पर। इसमें और उसमें कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं आया, बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फर्ज बदल हुआ है इसके अंदर। तो जब था तो फिर क्यों लड़ाई करना था, क्यों जंतर मंतर पे ये रामलीला मैदान में भरने का काम किया था, लोगों की एक एक दिन की सीएल कटवाने का काम करा इन्होंने। जो है भाई, हर आदमी को सीएल नहीं मिलती, इनके ऑफिस पदाधिकारियों को मिल जाती होगी, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ आई थी वो अपने घरवार छोड़ करके आए। किसी का बच्चे को पेपर दिलाने जाना था, किसी को कुछ और काम था, किसी और काम था, लेकिन वो इनके कहने पर आए, सिर्फ इस वजह से आए कि हमें ओपीएस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलने का काम हुआ। तो ये सब चल रहा है इस तरह से करके। इसी तरह से कमेटी जो बनी थी, जॉइंट एक्शन कमेटी में जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है या जो मान्यता प्राप्त नहीं मिली है, लेकिन सर ओपीएस के मसले पर तो ये दोनों ट्रेड यूनियन एक हो गई थी। नहीं, ओपीएस के मसले पे सभी लोग एक थे, लेकिन ये जो है हमारे बीआरएमएस के भी, मुझे नहीं पता इस टीम में थे नहीं थे, लेकिन क्या है कि ये बीएमएस का सीधा फंडा यही है कि हम जो है ओपीएस की लड़ाई, जब तक ओपीएस जैसे था अपने वो लागू नहीं होगा, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन सर, सरकार बार बार ये कह रही है हम ओपीएस नहीं देंगे, तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है? नहीं, सरकार तो कहेगी नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन सरकार ऐसा कोई नहीं देने वाली। सरकार होती है दबाव में, जब आती है तब काम करती है, और वो दबाव बनाने का काम भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है। हम लोग संगठन, उनके पास बहुत सारे संगठन हैं, वो सभी को अपने एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का भी उनकी योजना है, और बहुत जल्दी हम इसकी लड़ाई को फिर दोबारा से जिंदा करने के बाद। लेकिन सर, आचार संहिता लगी हुई है, तो आप धरना प्रदर्शन कहाँ करेंगे? नहीं, आचार संहिता अभी लगी हुई है ना। हाँ। अभी तो चुनाव है जी। चुनाव के बाद दिसंबर में चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अपने इसी मुहिम पे लगेंगे। लेकिन सर, एक और चीज़ धर्मेंद्र जी, एक और बात बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है कि ये जो यूआरकेयू है, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा उपक्रम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का उपक्रम है, आपने कह दिया, और लोग भी कहते हैं, और भी कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि और लोग भी कहते हैं।
अच्छा ये बताओ, जो कार्रवाई हो रही है, जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने आपके, ये हम लोगों के उससे आ रही हैं क्या? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चल रहा है। हम लोग तो नहीं चल रहे ना, बताइए। अब यहाँ दुनिया भर की करप्शन सोसाइटी अंशदारी हमारी हो रही है, ये मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा ही हो रही है। एक को हटा दिया, दूसरे को बैठा दिया, उसके बाद क्या कुछ रुक रहा है क्या? LIC का घोटाला देख लो, तो हम कर लो, लोन में नॉर्मली देख लो, लोन नहीं मिलते लोगों को टाइमों पे, उनसे पैसे लिए जाते हैं, और जो डेलीगेट बने हुए हैं उनकी कोई यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन वो ब्रांच सेक्रेटरी के पास जाओ, उनके पदाधिकारी के पास जाओ, किसी के पास, तो तब उनके कहने से लोन मिलता है, जब वो चढ़ावा दे देते हैं कहीं। अच्छा धर्मेंद्र, इसके लिए हमें बरसों हो गए लड़ते, हम तो 96 से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ कोई हल नहीं निकला इसका। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या URKU इस जो चुनाव है, चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ेगी, और हम लोगों के बीच में जाएंगे, और जा भी रहे हैं, बराबर जा रहे हैं लोगों के बीच में, और सभी से सहयोग भी मांग रहे हैं। जो त्रस्त लोग हैं, इनसे बहुत से संगठन ऐसे हैं, एसोसिएशन भी हैं, हम उनसे भी जाकर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा सहयोग करें, हम ये चीज़ सुधार करेंगे, जो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं इनको ख़त्म करने का काम करेंगे। आप जैसे सुझाव दोगे, आपके सुझावों पे हम लोग काम करेंगे। अपनी तरफ से कोई चीज़ थोपने का काम कर्मचारियों पर नहीं किया जाएगा। तो क्या जो आपका अगला एजेंडा जो रहेगा, क्या उसमें OPS अहम भूमिका रहेगी? सबसे अहम हमारा इशू जो है OPS ही है, और इशू सब छोटे मोटे सब हल हो जाएंगे। OPS ही एक मुद्दा है जिस पे हम लोग जो है आगे हम लड़ाई लड़ने का पूरा हमने योजना बना रखी है, और भारतीय मजदूर संघ से भी हमें यही दिशा निर्देश है कि आप इसकी तैयारी करें। अभी क्या आपकी तो सीधी सरकार से टक्कर है? क्योंकि सरकार ने तो पहले ही मना कर दिया है, क्योंकि OPS, NPS और UPS पे तो आप लगातार इस पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ। और मीटिंगें हुई हैं, सरकार कहती है भाई हम OPS नहीं देंगे। अब और जो ट्रेड यूनियन का जी नाम कोई भी रख दो, हमें तो अपना अधिकार चाहिए। नहीं, उससे नहीं होता। नाम तो ये बदल के आ गया था ना आपके सामने। हाँ। NPS से UPS आ गया, कोई लाभ मिला क्या? हमें वही चाहिए जो OPS था, सीधी सी बात। हमें पूर्णतः वही OPS चाहिए जो और लोगों रिटायर होके गए हैं, जो ले रहे हैं, ये नेतागण भी ले रहे हैं, जो साइन करके आए हैं, वही OPS हमारे कर्मचारियों को, जितने नए आए हैं 2004 के बाद, वही हमारी एक बड़ी मांग है, और वो हल करा के रहेंगे। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो ये हमारे जो लीडरान हैं, या जो हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, वो OPS ले रहे हैं। सर, शुरू में तो OPS ही थी ना, तो अब नाम चेंज हुए हैं। तो नाम चेंज का उसका नुकसान कितने हुए हैं? क्या इन्हें ये नहीं आई कि अगर रिटायर हो गए तो कर्मचारियों के लिए इस तरह का कार्य करेंगे? सरकारों से मिला करके हाथ। आज जो क्या नाम है, आपने कहीं देखा है क्या, जो आदमी सर्विस से निकल गया वो कर्मचारियों के बारे में कितना ज्ञान रख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं करेगा? ये हमारे कर्मचारियों की भी कुछ कमी है। मैं साफ कहता हूँ इस बात के लिए। कर्मचारियों को चाहिए कि भाई आपके बीच में क्या वर्किंग क्लास में कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपकी आवाज़ उठा सके, जिन्हें वर्षों हो गए, 20-20 साल हो गए रिटायर हुए, वो आज तक बने हुए हैं। तो ये बात भी कर्मचारियों को सोचनी पड़ेगी। अच्छा, चलते चलते आप भी अब चुनाव में आ रहे हैं, तो नॉमिनेशन कब करेंगे, और उसके अलावा कर्मचारी से क्या अपील करना चाहते हैं? कर्मचारी तो हमारा यही है कि जो नौकरी है, और दूसरी चीज़ ये है, आप कहीं भी चले जाएं, हमारे अपने उत्तर रेलवे में जो है वो मैंने एक बहुत अच्छा सा पैटर्न देखा है कि जो भी की पोस्ट होगी वहाँ यूनियन का पदाधिकारी लगेगा, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, चाहे बिल का मामला हो, चाहे किसी का सर्विस रिकॉर्ड का, प्रमोशनों का मामला, फाइल जो डील करता हो, वो सब यूनियन के वो ही रहते हैं वहाँ पर। और वो किस तरह त्रस्त करते हैं, फिर वहीं उन्हीं के बराबर में कोई बैठा होता है कि फलाने के पास चले जाओ तो ये काम हो जाएगा। नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पूरे जीवन का। मैं आज तक किसी संगठन में नहीं था। मैं एक सोसाइटी में एक सिंपली डेलीगेट आता था, मुझे तब भी धमकियाँ मिली थी कि तुम हट जाओ, तुम यूनियन को नहीं जानते, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन मैं लड़ा, मन पक्का किया कि नहीं, मुझे कर्मचारियों के बीच में रहना, काम करना है। मैं काम करता था। अब मैं संगठन में आ गया हूँ, तो अब उस हिसाब से सोच बन गई है, और कर्मचारियों के हमेशा मैं सहती रहा हूँ। पूरे बड़ौदा में कहीं भी किसी भी सेक्शन में जाके आप मेरे बारे में पूछ लें कि मैंने कभी आज तक कोई किसी को निराश नहीं किया। जितना लड़ सका मैं लड़ा, और काम करा के उसका भेजा, और आगे भी लड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।